गांव के पास का जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। हर किसी को वहां जाने की मनाही थी, लेकिन विवेक को उन खतरों का सामना करने की चाह थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। हवा में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। पेड़ पौधे भी सामान्य नहीं थे। कुछ पेड़ों के पत्तों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में संदेश छपे हों। विवेक को लगा कि वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच रहा है। कुछ आगे बढ़ते हुए विवेक को एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। सामने एक बहुत बड़ा घोंसला था जो चमक रहा था। जैसे ही उसने उस घोंसले की ओर देखा, उसे समझ में आया कि यह सोने के रेशों से बना हुआ था। वह दंग रह गया। उसने सोचा, क्या यह सचमुच सोने का घोंसला है? क्या सचमुच ऐसी कोई चिड़िया है जो सोने का घोंसला बनाती है? उसके भीतर की जिज्ञासा और उत्सुकता ने उसे वहां रुकने नहीं दिया। उसने धीरे धीरे घोंसले की ओर कदम बढ़ाए। तभी अचानक उसने देखा कि एक विशाल चिड़िया जो आग के गोले जैसी चमकती थी, घोंसले पर आकर बैठ गई। चिड़िया के पंखों से सोने की चमक बाहर निकल रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति की प्रतीक हो। विवेक ने महसूस किया कि यह वही अद्वितीय पक्षी है जिसके बारे में उसने सुना था। तभी चिड़िया ने विवेक को देखा और एक अजीब आवाज में चहकने लगी, जैसे उसे कुछ कहना हो। वह चिड़िया केवल देखने में ही नहीं बल्कि सोचने में भी अत्यधिक तेज थी। विवेक ने महसूस किया कि यह पक्षी उस पर विश्वास कर रही है, शायद इसलिए कि उसे उसकी आंखों में दया और समझ दिखाई दी। चिड़िया ने धीरे धीरे घोंसले से कुछ सोने के रेशे खींचे और उन्हें विवेक की ओर बढ़ाया। विवेक ने वो रेशे अपने हाथों में ले लिए और देखा कि उन पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जैसे वो किसी गुप्त भाषा में हो। तभी चिड़िया ने उसे इशारा किया कि वह उसके साथ पहाड़ी की तरफ चले। विवेक ने उस इशारे को समझा और उसने चिड़िया का पीछा करना शुरू किया। कुछ देर बाद वो पहाड़ के ऊपर पहुंचे, जहां से पूरे जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचकर विवेक को एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर वही निशान बने हुए थे जो सोने के रेशों पर थे। उसने महसूस किया कि शायद यह वही स्थान है जहां यह चिड़िया और उसके जैसे अन्य रहस्यमयी जीव रहते हैं। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि गुफा के दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो इस चिड़िया और उसके जैसे अन्य रहस्यमयी जीवों की कहानी बयां कर रहे थे। तभी चिड़िया ने एक अंतिम इशारा किया और फिर तेजी से उड़ान भरकर आसमान में गायब हो गई। विवेक समझ गया कि यह उसके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। उसने उन सोने के रेशों को अपने पास संभाल लिया और गांव लौट आया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह जानता था कि आज उसने एक ऐसा रहस्य खोज लिया था जो शायद किसी इंसान ने कभी नहीं देखा होगा। विवेक गांव लौटा तो मन में एक नई उमंग थी। उसने सोने के रेशों को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और रात रात भर उन अद्भुत चित्रों और चिड़िया के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उसने उन चित्रों और रेशों पर बने निशानों को समझना शुरू किया। उसे लगा कि यह कोई प्राचीन भाषा है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही समझ आ सकती है। विवेक ने इन निशानों का अध्ययन करना शुरू किया। दिन रात एक करके उसने पुस्तकालयों में जाकर प्राचीन भाषाओं के बारे में पढ़ा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने उन निशानों का रहस्य सुलझा लिया। यह भाषा प्राचीन काल की एक गुप्त भाषा थी जो प्रकृति के साथ संवाद करने का एक तरीका थी। विवेक ने पाया कि वह चिड़िया और उसके साथी प्राचीन काल से इस जंगल में रह रहे थे। वे प्रकृति के रक्षक थे और जंगल को संतुलित रखने का काम करते थे। सोने के रेशे उनके लिए एक संदेशवाहक का काम करते थे। विवेक ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव और उन निशानों के बारे में विस्तार से बताया। उसकी किताब दुनिया भर में मशहूर हुई और लोगों ने प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने लगी। विवेक ने एक संस्था भी बनाई जिसका उद्देश्य था प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करना और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करना। वह खुद भी जंगल में जाता रहता था और उस रहस्यमयी चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे दूर से एक चमक दिखाई दी। वह तेजी से उस ओर दौड़ा और देखा कि वह चिड़िया एक बड़े पेड़ पर बैठी थी। चिड़िया ने विवेक को देखा और उसी तरह चहकने लगी जैसे पहले करती थी। विवेक समझ गया कि चिड़िया उसे पहचान गई है। विवेक ने चिड़िया के पास जाकर उसे बताया कि उसने उसके बारे में एक किताब लिखी है और कैसे लोगों ने उसकी कहानी को पसंद किया है।
चिड़िया ने विवेक की ओर अपना सिर झुकाया और एक बार फिर से सोने के रेशे निकालकर विवेक को दिए। इस बार रेशों पर एक नया निशान बना हुआ था। विवेक समझ गया कि यह निशान उसके लिए एक धन्यवाद था। उस दिन के बाद विवेक अक्सर उस जंगल में जाता रहता था और उस रहस्यमयी चिड़िया से मिलता रहता था। उसने अपनी जिंदगी प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दी और इस तरह वह गांव का एक साधारण लड़का से दुनिया का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया।